गुड मॉर्निंग क्लास फोर। आज हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ताकि फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर सकें। तो देखते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखते हैं तो क्या है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में देखते हैं तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरीड लैंडफॉर्म्स। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरीड लैंडफॉर्म्स। इंडिया को तो तुम देख चुके हो कितना सारा लैंडफॉर्म्स पाया जाता है। कहीं पहाड़ है, कहीं डेजर्ट्स है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं आइलैंड्स है, तो कहीं कोस्ट लाइन्स है, कहीं बहुत वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स पाया जाता है ना, अलग अलग वेराइटी ऑफ। कहीं बहुत ही उपजाऊ ज़मीन पाया जाता है, तो कहीं बहुत ही बिना उपजाऊ ज़मीन है, बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, रेगिस्तान के जैसा ज़मीन है। तो कहीं खूब सारा पहाड़ और बर्फ़ से ढका हुआ चोटी पाया जाता है, छोटा छोटा पहाड़, कहीं पठारी एरिया पाया जाता है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज मेनी रिवर्स फ्लो, इसके अलावा बहुत सारा रिवर्स यहाँ फ्लो करता है ना, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, महानदी रेस्पेक्टिवली। बहुत सारी नदियाँ यहाँ बहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स, इनके फिजिकल फीचर्स, इनके बेसिस पे अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिविजन्स। इंडिया को हम लोग ब्रॉडली बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया को कितने डिविजन्स में, कितने तरीके से बांट सकते हैं, कितने तरीके से बता सकते हैं। तो पहला पोर्शन हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये देखो, ये पोर्शन जहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ठीक है, ये नॉर्थ पोर्शन है, यहाँ तुम्हारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है, इंडिया का नॉर्दर्न माउंटेन्स, यहाँ पूरे में नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये नेपाल से लेके इधर जम्मू कश्मीर से पूरा माउंटेनियर एरिया है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है। फिर बोलता है नॉर्दर्न प्लेन्स, देखो फिर यहाँ क्या बोलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स देखो, ये भी यहीं पर है, इसके बारे में भी देख लो ध्यान से, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया हो गया, सारी नदियाँ बह रही हैं, देखो यहाँ पर यूपी, बिहार, ये सब एरिया जो है, ये सब एकदम मस्त उपजाऊ सा जगह है, पूरा गंगा, यमुना, बहुत सारी नदी बहती है, ठीक है। तो ये क्या है ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेन एरिया। उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे नीचे पहुंच जाते हैं अपने एरिया में, जिसको पेनिनसुला भी कहते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, कोस्टल प्लेन है। ये देखो यहाँ से, ये देखो, ये समुद्री तट है ना, यहाँ से समुद्री तट शुरू होता है। देखो, ये देखो कितना बड़ा एरिया, समुद्री एरिया यहाँ पाया जाता है, इतना बड़ा एरिया, ठीक है। तो इतना बड़ा कोस्टल लाइन एरिया है, ये सब कोस्ट है ना, कोस्ट मतलब किनारा। और ये देखो छोटा ढेर सारा आइलैंड्स है ना, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। इसको अंडमान कहते हैं, उसको कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। उसके बाद आता है वेस्टर्न डेजर्ट्स। तो ये वेस्ट एरिया, ये पूरा रेगिस्तानी एरिया, राजस्थान का एरिया जो है ना थार डेजर्ट, है ना। तो ये अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है ना। उसके बाद आता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का बात करें तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में क्या आता है, तो इंडिया बिकेम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया नहीं है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया मतलब पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग कि इंडिया पॉलिटिकली कैसे कैसे कब क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तो इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो 15 अगस्त 1947, सभी को पता है। अब अपने कंट्री में लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों पर रहते हैं, है ना। द प्लेसेस ऑफ द पीपल दे लिव, उसके हिसाब से उनका एक पास गवर्नमेंट होता है सारे जगह। अब देखो, तुम लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक का चीज़ हम तुम लोगों को अपने से समझाते हैं, ठीक है। इसको तुम लोग मत देखो, हम तुमको बताते हैं यहाँ मैप के थ्रू। मैप तो यही एक है, और कोई मैप है कोई बढ़िया मैप तो तुम लोगों को दिखा दें, तुम लोग को देखने दो, कोई बढ़िया मैप होता तो तुम लोग को उससे दिखाते। तुम लोग को मैप बोले थे बनाए हो कि नहीं बनाए हो, बनाते भी हो तो गजब मैप बनाते हो, टेढ़ा मेढ़ा, अपने ही भारत को टेढ़ा कर देते हो। चलो, मैप तो नहीं है, इसी से बताते हैं, ठीक है, इसी से बताते हैं, समझो ध्यान से। ये अपना भारत है, अपना इंडिया है ना। इस इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। अभी यहाँ पर 28 लिखा है, लेकिन अभी क्या हो गया, 29 स्टेट हो गया ना, एक और स्टेट जुड़ गया। तो 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटोरीज, है ना। तो इतना सारा यूनियन टेरिटरीज और स्टेट है। अब तुम्हारा कहना होगा कि स्टेट तो समझे, हम जानते हैं। यूनियन टेरिटरी वो होता है, वो टेरिटरी मतलब क्षेत्र, वो क्षेत्र
जिसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करे, अपने देख रेख में रखता है, ठीक है, जिसका कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। जैसे तुम्हारे स्टेट है ना, तुम्हारा झारखंड है, उसका स्टेट है ना, तुम्हारा अपना चीफ मिनिस्टर होता है ना, वहाँ का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। वहाँ कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट ये करता है, कॉन्टैक्ट करता है। तो यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली एक स्टेट के जैसा भी है, एक यूनियन टेरिटरी के जैसा भी है, ठीक है। और दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी स्टेट है, सबके पास स्टेट गवर्नमेंट है, सबके पास एक अपना असेंबली है, सबका एक अपना सिस्टम है चलने का। उसके अलावा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना मुख्य मान के चलना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये सारा चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो, समझ लो, और समझ के